आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में तारिक रहमान का पीएम बनना भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्यों माना जा रहा? भारत आ रहे हैं इन 20 देशों के पीएम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जानिए क्या है वजह। बांग्लादेश में चुनाव पर शेख हसीना का आया बयान। बीएनपी ने बताया इस दिन हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर, ट्रंप ने दिया बयान और खोल दिए हमले के विकल्प। पेरिस में अफसर पर नाइफ अटैक, हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। अमेरिका कनाडा से ब्रिटेन तक पश्चिमी देशों को सता रहा तीसरे विश्व युद्ध का डर। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ा सुधार, 56 देशों में बिना वीजा एंट्री। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने पहले दिन की इतनी कलेक्शन। और जिम्बाब्वे के इस गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया को किया चारों खाने चित। बांग्लादेश में हुए बीते 4 आम चुनावों में परिणाम घोषित होने के बाद जीतने वाले दल को बधाई देने के मामले में भारतीय प्रधानमंत्री बाकी विदेशी नेताओं से आगे रहे हैं। फिर चाहे नई दिल्ली में मनमोहन सिंह सत्ता में रहे हो या नरेंद्र मोदी, यह सिलसिला बिना किसी अपवाद के कायम रहा है। 13 फरवरी की सुबह इस परंपरा का एक बार फिर पालन किया गया, लेकिन इस बार बांग्लादेश में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री का नाम बदल चुका है। लगातार 4 चुनावी जीत के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने इस बार चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य रूप से इसका आयोजन भारत मंडपम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में टेक और एआई जगत के कई बड़े नाम भारत आएंगे। इसके अलावा 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। अब तक 3 वैश्विक एआई समिट आयोजन हो चुके हैं। उसकी शुरुआत 2023 में एआई सेफ्टी समिट से हुआ था, जो ब्लेचली पार्क यूके में आयोजित हुआ था। इसके बाद अगले वर्ष दक्षिण कोरिया में एआई सोल समिट हुआ। पिछले साल फरवरी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट इस कड़ी का चौथा समिट होगा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में हुए आम चुनाव को धोखे और संवाद का चुनाव कहा है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक शेख हसीना ने चुनाव को लेकर कहा, मतदान केंद्रों पर मतदाता नहीं थे, फिर भी मतगणना की मेजों पर वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा, 12 फरवरी को देश ने एक पहले से तय धोखे और स्वाभाग वाले चुनाव को देखा। यह चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। शेख हसीना ने चुनावी आंकड़ों पर सवाल उठाए और गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई आंकड़े असंगत और झूठे लगे। बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 से अधिक सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस बात पर चर्चा कर रही है कि नई सरकार कैसे और किससे शपथ लेगी। बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक पार्टी के नेता कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं कि संसद की गैर मौजूदगी में शपथ कैसे और किससे दिलाई जाएगी। चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार रात बीएनपी के कई शीर्ष नेताओं ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी के अस्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि वे अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शपथ कैसे और किससे ली जाएगी। उन्होंने कहा, अगर राजपत्र जारी हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी 3 दिनों के भीतर दी जा सकती है, यानी शपथ 17 तारीख तक ली जा सकती है। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में रेजिम चेंज होना सबसे अच्छी चीज होगी। उन्होंने कहा, हमने ईरान की तरफ
एक बहुत बड़ा कैरियर ग्रुप भेजा है, मैं डील करना चाहता हूँ लेकिन उनके साथ डील करना मुश्किल रहा है। पिछली बार मुझे लगा था कि समझौता हो जाएगा, उन्हें भी अफसोस है कि नहीं हुआ। यही हमने मिडनाइट हैमर में किया। नॉर्थ कैरोलिना में अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, कभी कभी डर जरूरी होता है, यही एक चीज है जिससे हालात ठीक होते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के खिलाफ संभावित हफ्तों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अगर ट्रंप हमले का आदेश देते हैं तो यह अब तक के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा संघर्ष हो सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक शख्स ने चाकू और कैंची के साथ पुलिस अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार यह घटना ऐतिहासिक स्मारक आर्क डी ट्राइमोफे पर आयोजित एक समारोह के दौरान हुई, जहां अज्ञात सैनिकों की याद में जलने वाली लौ को फिर प्रज्वलित किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सुरक्षा में तैनात अधिकारी को निशाना बनाया। हालात को देखते हुए दूसरे अधिकारी ने गोली चलाई, जिससे हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना में किसी राहगीर या पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। अस्थायी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवाद निरोधक अभियोजन पक्ष ने मामले की जांच शुरू करते हुए इसे आतंकवादी साजिश से जुड़ी हत्या के प्रयास के रूप में दर्ज किया। जांच में सामने आया है कि आरोपी फ्रांसीसी नागरिक था और पहले बेल्जियम में आतंकवाद से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया जा चुका है। पश्चिमी देशों की बड़ी आबादी को लगता है कि दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। द पॉलिटिको के एक पोल के नतीजों में यह सामने आया है। पोल में विश्व युद्ध जैसे संघर्ष के नए दौर शुरू होने के जोखिम के बारे में लोगों की बढ़ती चिंता के बारे में बताया गया। पोल में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लोगों से सवाल किया गया था कि क्या उनको दुनिया की किसी बड़ी लड़ाई की तरफ जाती हुई लग रही है। इसका ज्यादातर लोगों ने हाँ में जवाब दिया। पॉलिटिको के मुताबिक पोल में शामिल 5 देशों से ज्यादातर जवाब देने वालों को लगता है कि दुनिया तेजी से खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही है। अमेरिकी, कनाडाई, फ्रांसीसी और ब्रिटिश जवाब देने वालों को अगले 5 सालों में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की संभावना बहुत ज्यादा लगती है। अगर आप विदेश घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दुनिया भर में अब भारतीय पासपोर्ट की ताकत और बढ़ गई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट ने ग्लोबल लेवल पर एक लंबी छलांग लगाई है। भारत अब 10 पायदान ऊपर चढ़कर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारतीयों के लिए दुनिया की सैर करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होने वाला है। अब आपको कई देशों की यात्रा के लिए हफ्तों पहले वीजा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पासपोर्ट की इस नई रैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा भारतीय यात्रियों को मिलने वाला है। अब आप बिना किसी झंझट के दुनिया के 56 देशों में बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। इन देशों में या तो आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी या फिर वहां पहुंचते ही आपको वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा की सुविधा मिल जाएगी। चाहे आपको कैरेबियन द्वीप समूह के बीच पर सुस्ताने जाना हो या अफ्रीका और एशिया के खूबसूरत देशों की सैर करनी हो, अब आपका इंडियन पासपोर्ट आपके सफर को और भी आसान बना देगा। शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो ने आज यानी 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में एंट्री की है। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ में नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और फरीदा जलाल जैसे दिग्गज कलाकार है। यह फिल्म रोमांटिक एक्शन ड्रामा है। फिल्म के ट्रेलर और टीजर को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल ओ रोमियो ने धीमी शुरुआत की है। ओ रोमियो का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है। शाहिद कपूर के साथ उनकी यह तीसरी फिल्म है। ओ रोमियो का रिलीज के पहले दिन एडवांस बुकिंग से करीब 3 करोड़ रुपए ग्रॉस कलेक्शन हुआ था। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ओपनिंग 7 से 9 करोड़ रुपए नेट तक हो सकती है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन भर में कलेक्शन धीमा रहा। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक ओ रोमियो का शाम 8 बजे तक करीब 5.71 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन हुआ था और पूरे दिन का अनुमान 6 से 8 करोड़ रुपए के नेट के आसपास माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह शुरुआत ठीक ठाक लेकिन उम्मीदों से काफी कम है।
श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवरों में 146 रन बनाकर आउट हो गई और जिम्बाब्वे की इस जीत के हीरो रहे ब्लेसिंग मुजरबानी, जो चर्चा में बने हुए हैं। 29 साल के ब्लेसिंग मुजरबानी ने मैच विनिंग स्पेल डालते हुए 4 ओवर में महज 17 रन खर्च किए और 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजा। हालांकि ब्लेसिंग मुजरबानी को इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने साल 2018 टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। अभी तक खेले गए 85 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी को उनकी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाना जाता है और उन्होंने अभी तक इन 84 मुकाबलों में 7.14 के इकोनॉमी रेट के साथ ही रन खर्च किए हैं।